वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब के PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT। ट्रांसलूसेंट मीन्स ऑब्जेक्ट्स अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू पार्शियली। सेमी ट्रांसपेरेंट यानी पारभासी, ऐसी वस्तु जिसके आर पार लाइट जा सकती है लेकिन पार्शियली जा सकती है, आंशिक रूप से जा सकती है। ऐसी वस्तु जिसके आर पार आप देख सकते हैं लेकिन आंशिक रूप से देख सकते हैं, उसे ट्रांसलूसेंट कहेंगे। इससे रिलेटेड 2 वर्ड हमने लास्ट वोकैब में किया था। एक ट्रांसपेरेंट, ऐसी वस्तु जिसके आर पार लाइट जा सकती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरा था ओपेक मीन्स अपारदर्शी, ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। और अब है ट्रांसलूसेंट, ऐसी वस्तु जिसके आर पार लाइट तो जा सकती है लेकिन पार्शियली जा सकती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन पार्शियली देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटल, BRITTLE। ब्रिटल मीन्स अ सब्सटेंस दैट इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन, ऐसा पदार्थ जो कठोर होता है परंतु आसानी से टूट जाता है, उसे हम ब्रिटल बोलेंगे। इडियम है मैन ऑफ मीन्स, यानी अ वेल्दी पर्सन, धनी व्यक्ति। इसको सेंटेंस में देखते हैं। शी वॉन्ट्स टू मैरी अ मैन ऑफ मीन्स। वो ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो बहुत पैसे वाला हो, जो धनी हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग गैस सब्सिडी टू मैन ऑफ मीन्स, सो गवर्नमेंट विड्रू इट। पैसे वाले लोगों को गैस की सब्सिडी देने का क्या मतलब है, और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने इसे विड्रॉ कर लिया, यानी पैसे वाले लोगों को गैस की सब्सिडी देना बंद कर दिया। तो मैन ऑफ मीन्स का मतलब धनी व्यक्ति। अच्छा, इसी से रिलेटेड और कुछ वर्ड्स और कुछ इडियम्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। एक था मैन ऑफ पार्ट्स, यानी बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति, अ मैन विथ मेनी टैलेंट्स, जिसमें बहुत सारे गुण एक साथ हो। ऐसा व्यक्ति जो कुकिंग भी कर लेता है, वो डांसिंग भी कर लेता है, किताब भी लिख लेता है। तो इस तरह का व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट एक साथ हो। एक था मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कमज़ोर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कहीं डिसीजन लेने का वक्त आता है तो वो मजबूती से डिसीजन नहीं ले पाता है। किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो वो मजबूती के साथ डट के मुकाबला नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। एक था मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसे ज़िंदगी का बहुत अनुभव है, जो हर तरह के सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। और एक इडियम था इस तरह का मैन ऑफ वर्ड, यानी ट्रू टू वंस वर्ड, ऐसा व्यक्ति जो वादे का पक्का हो, जो वचन निभाता हो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था रघुकुल का, कि रघुकुल वाले लोग वचन निभाते हैं। तो मैन ऑफ मीन्स से रिलेटेड और वर्ड्स हो गए, एक मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड मैन ऑफ वर्ड। तो इन सब इडियम को भी आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट है इंजेस्ट, INGEST। इंजेस्ट मीन्स टू टेक फूड, ड्रिंक और अनदर सब्सटेंस इनटू बॉडी थ्रू माउथ और स्किन, यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना, कोई भोजन हो, पीने की चीज़ हो, उसे ग्रहण करना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। आप जब मेडिकल स्टोर से घाव पर लगाने वाली कोई दवाई लेकर आते होंगे तो उसमें लिखा रहता है ये फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, डो नॉट इंजेस्ट,
यानी ये सिर्फ शरीर के बाहरी भाग में यूज करने के लिए है, इसको शरीर के अंदर नहीं डालना है, यानी इसको खाना नहीं है, किसी भी तरीके से शरीर के अंदर नहीं डालना है। इंजेस्ट एम्पल वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एम्पल वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एम्पल का मतलब होता है मोर देन सफिशिएंट। प्रिवेंट भी डिस्कस किया हुआ है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को, किसी घटना को होने से पहले ही रोक देना। तो इंजेस्ट एम्पल वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए खूब पानी पीजिए, यानी खूब पानी का इंटेक कीजिए। तो इंजेस्ट का मतलब हो गया कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई भी सब्सटेंस शरीर के अंदर डालना। नेक्स्ट है फिल्थी, FILTHY, फिल्थी। फिल्थी वर्ड बना है फिल्थ से। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, तो फिल्थी का मतलब हो गया गंदा, यानी डर्टी ऑब्सीन, गंदा अश्लील। जैसे अ फिल्थी हाउस, गंदा घर, अ फिल्थी जोक, एक अश्लील मजाक, अ फिल्थी लैंग्वेज, एक गंदी भाषा। इसको सेंटेंस में देखते हैं। हिज हाउस वॉज फिल्थी एंड एट 6s and 7s। एट 6s and 7s, इस इडियम को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट में होना, अव्यवस्थित होना। तो हिज हाउस वॉज फिल्थी एंड एट 6s and 7s, यानी उसका घर गंदा था और अव्यवस्थित था। पॉलिटिशियंस हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग फिल्थी लैंग्वेजेज फॉर अदर लीडर्स। आजकल राजनेता लोग दूसरे नेताओं के लिए गंदी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। तो फिल्थी का मतलब गंदा, अश्लील। नेक्स्ट है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट मीन्स टू मेक सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट करना, संतुष्ट। कंटेंट का एक और मीनिंग है ऑब्जेक्ट्स कंटेंट इन समथिंग, यानी किसी पात्र के अंदर रखी हुई वस्तु या पदार्थ। जैसे किसी बॉटल के अंदर दूध रखी है तो उस बॉटल का कंटेंट हो गया मिल्क। इसको सेंटेंस में देखते हैं। शी इज कॉन्टेंट विथ वेरी लिटिल, वो बहुत कम में ही खुश रहती है, संतुष्ट रहती है। ही एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, उसने बक्से में जो सामग्री थी उसको निकाल के बक्सा खाली कर दिया। तो कंटेंट का मतलब हो गया एक तो संतुष्ट, या वर्ब के रूप में ले तो संतुष्ट करना, और कंटेंट दूसरा हो गया जो किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, बॉटल के अंदर दूध रखी हुई है तो दूध कंटेंट हो गया। इसका स्टडी मटेरियल के रूप में भी होता है। जैसे किताब के अंदर जो भी चीज़ें हैं सामग्री पढ़ने की, उसे उस किताब का कंटेंट कहते हैं। कोई जैसे ये वीडियो है, आप इसमें जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इस वीडियो का कंटेंट हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ बेल रंग टू अनाउंस समवन्स डेथ इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेथ नेल। डेथ नेल का मतलब होता है ऐसी घंटी जो किसी की मौत को सूचित करने पर बजाई जाती है, सूचित करने के लिए बजाई जाती है, मतलब मौत पर बजने वाली घंटी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पॉस्चमस, पॉस्चमस होता है किसी की मृत्यु के बाद कुछ होना। जैसे किसी की मृत्यु के बाद उसे अवार्ड मिलता है तो कहेंगे पॉस्चमस अवार्ड, यानी मरणोपरांत पुरस्कार। जैसे किसी बच्चे का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद होता है तो कहेंगे पॉस्चमस चाइल्ड। किसी एक्टर की मूवी उस एक्टर की मृत्यु के बाद रिलीज होती है तो कहेंगे पॉस्चमस फिल्म। किसी राइटर की बुक उस राइटर की मृत्यु के बाद पब्लिश होती है तो कहेंगे पॉस्चमस बुक। अब है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग भी हमने डिस्कस किया हुआ था। किसी भी व्यक्ति का जो अंतिम परफॉर्मेंस होता है उसे स्वान सॉन्ग कहते हैं। जब स्वान सॉन्ग को इसके शाब्दिक अर्थ से भी समझिए। ऐसी मान्यता है कि स्वान मतलब हंस होता है। ऐसी मान्यता है कि हंस
ऐसे तो चुप रहता है, लेकिन जब उसकी अंतिम घड़ी आती है, जब मृत्यु होने वाली रहती है, तो वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है। तो अंतिम समय में जो गाना गाता है उसे स्वान सॉन्ग बोलते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति उसका अंतिम समय में जो परफॉर्मेंस होता है, अंतिम समय का जो वर्क होता है मरने से पहले, उसे स्वान सॉन्ग कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसका अंतिम मैच उसका स्वान सॉन्ग हुआ। कोई व्यक्ति जो किताब लिखता है, ऑथर, उस ऑथर के मरने से पहले जो उसने बुक लिखी थी उसे स्वान सॉन्ग कहेंगे। जैसे कोई एक्टर, किसी एक्टर का निधन होता है तो उससे पहले जो उसने मूवी की थी, लास्ट मूवी, वो उसका स्वान सॉन्ग हो जाएगा। यूथनेजिया, किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, लंबे समय से वो बीमारी है और उस बीमारी में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो उस कष्ट से मुक्ति के लिए वो इच्छा मृत्यु की मांग करता है, यानी उसको मौत दे दी जाए, तो यानी पेनलेस डेथ दे दी जाए, तो उसे यूथनेजिया बोलेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, इडियम एट 6s and 7s मीन्स। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट, सेटिस्फाइड, चीयरफुल। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी साथ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।